नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शिंदे और आप देख रहे द नया भारत टीवी न्यूज़। दोस्तों, आज दिनांक 1 अप्रैल से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अपना शो, जिसका नाम है स्वधर्म संदेश, देश की बात आपके साथ। इस शो में हम देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक। देश और देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर शो में हम हर दिन बात करेंगे, तो देखना मत भूलिएगा हमारा अपना शो स्वधर्म संदेश। दुनिया का कोई भी देश तभी संपन्न माना जा सकता है जब वहाँ की आम जनता सुखी हो और जीवन जीने के लिए सामान्य व्यवस्था सभी को उपलब्ध हो। जिस देश की बहुसंख्य जनता 2 जून की रोटी के लिए अपना सारा जीवन लगा देती हो, उस देश को संपन्न कैसे कहा जा सकता है। जीविका के लिए प्रयास करना बुरा नहीं है, पर जब जीविका का मतलब अधिक से अधिक धन उपार्जन कर दूसरे के सुख सुविधा और हित का अनादर करते हुए स्वार्थी अवसरवादी आचरणों का तवज्जो देना अगर किसी देश के मानवीय सोच का मूल आधार बन जाता हो, तो फिर वहाँ समृद्ध समाज और देश हित की बातें व्यवहारिक नहीं रह जाती है। सरकार का काम जनहित के लिए कायदे कानून, नीति नियम बनाना और प्रभावी करना है, प्रमुख है, पर कायदे कानून की विधि विधान बनाने की जो व्यवस्था है, उसके अंदर जब अराजकता का व्यापक प्रभाव बढ़ जाता है, तो सरकारें जनहित में जो काम करने की ज़रूरत है वह नहीं कर पाती है। जब तक सरकार को इस बात की स्पष्ट समझ नहीं बन जाती है कि गलत पर प्रतिबंध करने के क्रम में व्यवस्था को चलाने वाली विद्रोही मानसिकता के अराजक लोग जब विद्रोह करने की अवस्था में होंगे, तो देश की जनता किस हद तक सरकार के साथ सही काम के लिए सहयोगी बनेगी। यह विचार सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस सरकार के लिए जो जनहित में कुछ करने की सोच रखती हो। भारत का यह दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग पक्ष और पार्टी के आधार पर अपने हित की रक्षा से आगे नहीं सोच पाते। स्वार्थी मन और अवसरवादी सोच की वजह से देश की व्यवस्था बहुत ही बदतर अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जिसमें सुधार करना कठिन कार्य बन गया है। समाज में बड़े अराजक मानसिकता को खत्म करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अगर कोई प्रयास नहीं होता है, तो सामाजिक चरित्र में बदलाव के बगैर देश के चरित्र में बहुत ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं बन सकती है। इसलिए लूट की व्यवस्था में फूट होने वाले लोग किसी भी हालत में अपने शोषण के वर्चस्व की मानसिकता को परित्याग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का जीवन का मुख्य लक्ष्य अपना और अपने हित समूह के हितों की भौतिक सुख प्राप्ति की सीमा में बन चुकी है। सामाजिक जीवन में आई इस विकृति को बगैर समाप्त किए देश की सेहत में सुधार की संभावना नहीं हो सकती है। कुछ लोग राजीव दीक्षित जी के विचारों से प्रभावित होकर देश की व्यवस्था को बदलने के लिए काम करना चाहते हैं, पर अधिकांश राजीव दीक्षित को मानने वाले लोग राजीव दीक्षित जी के सपनों को गंभीरता से समझने का प्रयास ही नहीं कर पाते। सादगी, सच्चरित्रता और त्याग उनके जीवन के मूल था। हम लोग राजीव दीक्षित जी के शिष्य बनकर व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, पर अवसरवादी मन का त्याग नहीं कर पाते। मन, मोह, लोभ, अहंकार, भय, तृष्णा और स्वार्थ का हम त्याग नहीं कर पाते। इसलिए आध्यात्मिक विचारों को सामाजिक जीवन में प्रतिस्थापित करने की ज़रूरत है। सरकार शिक्षा व्यवस्था में जीवन मूल्य की स्थापना को मौलिक अनिवार्य अगर बना सके, तो शायद मैकाले की वह सोच और परियोजना जो 2 फरवरी 1835 के हाउस ऑफ कॉमन्स में परिचर्चा के बाद 1854 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा के रूप में प्रभावी किया गया था, उसे खत्म कर अपने स्वदेशी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को मजबूती से प्रभावी अस्तित्व दिया जा सकेगा, तो शायद भारत
में मानव संसाधन में इंसानी जज्बातों की जो पूर्व व्यवस्था थी वो प्रभावी हो सकेगा। इसके बगैर देश और समाज के हित के लिए काम करना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।